नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 48। ये आपकी 21 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वर्कशीट में हम इंग्लिश ग्रामर में बात करेंगे टेंसेस की। टेंसेस जिसके बारे में आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 6th में भी आपने इनको किया है, 7th में भी किया है, 8th में भी किया है, 9th में भी करने वाले हो और लाइफ टाइम ये टेंसेस आपके साथ चलने वाले हैं। टेंसेस अभी तक भी हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ में भी नहीं आए होंगे, लेकिन अगर आपको लाइफ में कुछ करके दिखाना है तो भाई दो दो हाथ आपको टेंसेस से करने पड़ेंगे। टेंसेस है, इतने मुश्किल नहीं है। 6th में समझ में नहीं आए होंगे क्योंकि आपने उस वक्त फोकस नहीं किया, या फिर जिन्होंने आपको करवाई वो ठीक से नहीं करवाए होंगे, दोनों ही हो सकते हैं रीज़न। लेकिन अब आप थोड़े से मेच्योर हो चुके हो, आपको पता है कि इंग्लिश में हमें करना ही होगा और अगर अच्छा स्कोर करना है तो हमें टेंसेस आने ज़रूरी है। क्योंकि टेंसेस अगर आप अच्छे से कर पाओगे तभी तो आप इंग्लिश मीडियम के साथ जा पाओगे, तभी तो आप क्रेम जो करते हो, रट्टा जो लगाते हो, उससे पीछा छुड़ा पाओगे, तभी तो आप रिलैक्स होकर के अपने जो भी आइडियाज़ है उसको एक्सप्रेस कर पाओगे, तभी तो आप जो स्पोकन है उसकी तरफ जा पाओगे। तो जो टेंसेस है वो आज नहीं तो कल आपको करने ही होंगे। बेटर है अभी कर लीजिए। कितना का टाइम लगेगा? अगर आप 7 to 10 डेज अगर टाइम देते हो तो आप बहुत अच्छे से टेंसेस को समझ सकते हो। यूँ तो नहीं कहूँगा कि इस वर्कशीट के साथ कीजिए, इस वर्कशीट में आप 10 मिनट में टेंसेस कर लोगे। हाँ, बेसिक चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जितने भी यहाँ पर दिए गए। जो टेंसेस क्या होते हैं? अ टेंस इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब विच शोज द टाइम एट विच एन एक्शन हैपन्स। टेंसेस क्या होते हैं? हिंदी में जो काल होते हैं वही तो होते हैं। ये टाइम बताते हैं कि कोई काम कब हुआ था। ठीक, जैसे मैं गाना गा रहा हूँ मतलब अभी चल रहा है। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है? अभी कर रहा हूँ ना मैं। ओके, अब कल हुआ था, परसों हुआ था, उससे अगले दिन होगा, तो वो क्या है? टाइम बताएंगे। ये जो टाइम बताते हैं काल, तो वही इंग्लिश में टेंसेस हो जाते हैं। क्लियर? देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द टेंसेस। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। ये आप सभी को पता है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिए गए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आई कुक फूड, ये प्रेजेंट टेंस है। एन एक्शन इज परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंट टाइम, कि मैं खाना पकाता हूँ। आई कुक्ड फूड, ये पास्ट में हो गया क्योंकि इसमें जो एक्शन है वो पास्ट में हुआ है कि मैंने खाना बनाया। ठीक, आई विल कुक फूड, मैं खाना बनाऊंगा, ये फ्यूचर में हो गया। तो ये एक सेंटेंस दिया गया, उसको 3 फॉर्म्स में शो किया गया कि कैसे प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है और फ्यूचर में हो सकता है। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बेसिक बताई जा रही है तो ये ऑलरेडी आपको पता है क्योंकि आप 9th क्लास में इन्हीं टेंसेस की गलियों से होकर के आए हो। अब यहाँ पर हमें दिया गया आज की इस वर्कशीट में जो टेंसेस हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, उसकी ऑल 4 फॉर्म्स को दिया गया है। ठीक, तो उसकी हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस। जो प्रेजेंट टेंस है उसकी 4 फॉर्म्स कौन सी होती है? किसी भी टेंस की 4 फॉर्म्स होती है। एक तो होता है इंडेफिनिट, जिसको हम बोलते हैं सिंपल। ठीक, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस, जिसमें काम चल रहा हो। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब काम पूरा हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब कि प्रेजेंट में किसी एक टाइम से लेकर के वो काम चल रहा है। ठीक, टाइम भी साथ में दिया हो। तो ये 4 फॉर्म्स होती है। अब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो कहाँ पे यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं हैबिचुअल एक्शन के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए। यानी कि हैबिचुअल एक्शन कौन से हो गए? वो काम जो हम बार बार करते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, ओके, आई गो टू स्कूल। अब ये कि स्कूल बार बार ही जाते हैं ना, डेली जा सकते हैं, डेली नहीं जाते लेकिन बहुत बार जाते हैं, तो आई गो टू स्कूल। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, तो जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं एक बार से ज़्यादा बार हम करते हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तो वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम यूज़ करते हैं। क्लियर? हिंदी में कहें तो इसको कैसे कहेंगे? मैं खाना खाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, सूर्य पूर्व से उदय होता है, ता है, ती है आते हैं वहाँ पर। ठीक, इसमें एफर्मेटिव में क्या होगा? एफर्मेटिव में रमन प्लेज टेनिस डेली। एफर्मेटिव मतलब जो हमारा सिंपल रहेगा, हाँ वाले, ओके, यस वाले एफर्मेटिव हो गए। तो इसमें क्या रहेगा स्ट्रक्चर? जो मेन चीज़ है इन्होंने यहाँ पर दी नहीं है वर्कशीट में, कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं इसमें क्या करना होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ एस या ई एस आ जाता है, एस या ई एस आएगा। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। अब ये एस या ई एस किसके साथ आएगा? एस या ई एस आएगा जो सिंगुलर है। ठीक, सिंगुलर समझते हो ना, एक वचन है, एक वचन के साथ एस या ई एस आएगा। जैसे रमन प्लेज टेनिस डेलीज, ओके, रमन प्लेज टेनिस डेली, तो यहाँ पे प्लेज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि रमन सिंगुलर है।
अगर यहाँ पे होता कि राम एंड श्याम प्ले टेनिस डेली, अगर यहाँ पे मोर देन वन होता तो यहाँ पे सिंगुलर हो जाता, दे प्ले टेनिस डेली। ओके, दे के साथ प्लेज नहीं होता। क्लियर? तो SEIS लगाते हैं, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी अगर आई, यू या प्लुरल फॉर्म दी गई है। अब इसको नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? नेगेटिव में ये होगा कि डू नॉट या डज नॉट यूज करेंगे। डू नॉट आ जाएगा किसके साथ? जो आई, यू और प्लुरल है, और जो सिंगुलर है उसके साथ डज नॉट। ओके, अब डज नॉट जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे SEIS नहीं आएगा कहीं पर भी, क्योंकि वो SEIS हमने ऑलरेडी लगा दिया सिंगुलर वाले के साथ। क्लियर? तो रमन डज नॉट प्ले टेनिस डेली, जो रमन है वो डेली टेनिस नहीं खेलता है। ओके, आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली, तो आई डू नॉट हो गया। ओके, ऐसे नहीं कहेंगे कि आई नॉट गो टू स्कूल डेली, डू नॉट या डज नॉट यूज करेंगे। क्लियर? उसके बाद इंटरोगेटिव बनाना तो क्या करेंगे हम? डू या डज को पहले ले आएंगे। जैसे डज रमन प्ले टेनिस डेली, क्या रमन डेली टेनिस खेलता है? तो ये पहले आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS आना है और डू और डज का हम यूज करेंगे। क्लियर? उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि इसमें क्या होता है? एक्शन दैट इज प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि जब हम बोल रहे हैं उस वक्त कोई काम चल रहा है, प्रेजेंट पे चल रहा है, वहाँ पे होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे आई एम टीचिंग नाउ, मैं अभी टीच कर रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग, ये क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे यहाँ पे दिया गया, इसमें क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगा। ठीक, यानी कि हमें इज किसके साथ यूज करना है? सिंगुलर के साथ। एम किसके साथ? आई के साथ। आर किसके साथ? प्लुरल के साथ। यू के साथ भी आर आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे। ये रहेगा इसका स्ट्रक्चर। जैसे ही इज स्टडिंग नाउ, वो अब पढ़ रहा है। ओके, ही है तो उसके साथ इज आ गया, और स्टडी के साथ ING आ गया। ही इज नॉट स्टडिंग नाउ। ओके, ही इज नॉट, ही इजंट ऐसे भी लिख सकते हो आप। ओके, और इज ही स्टडिंग नाउ, क्वेश्चन अगर बनाना है कॉन्टिन्यूस में तो जो इज MR है उसको हम पहले लेके आएंगे। क्लियर? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बन गया क्वेश्चन। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? कहाँ यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का? कि एक्शन दैट अकर्ड इन द पास्ट एंड हैज कनेक्शन टू द प्रेजेंट, कि कोई काम पहले शुरुआत हुई थी लेकिन या तो अब पूरा हुआ है वर्तमान में, प्रेजेंट में, या फिर ऐसा काम जो पास्ट में हुआ था लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी है। ठीक, जैसे आई हैव पास्ड बाय 10th क्लास इन 2010, अगर मैं ये कहता हूँ तो अब देखिए कि आई हैव पास्ट मैंने प्रेजेंट में बोला, पास्ट तो बहुत पहले पास्ट में किए, लेकिन उसका इफेक्ट तो अभी भी मैंने पास्ट तो कर ही रखी है। ओके, तो वो एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए थे अभी खत्म हुए, या फिर वो एक्शन जो पास्ट में थे लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी, वहाँ पे पास्ट परफेक्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट जो परफेक्ट टेंस है वो यूज करेंगे। ओके, इसमें क्या रहता है? इसमें हम यूज करते हैं हैज़, हैव, ये यूज करते हैं, प्लस में आ जाता है इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ किसके साथ आएगा? हैज़ आएगा सिंगुलर के साथ। ठीक, ही, सी, इट सिंगुलर है, कोई भी नेम वगैरह है। हैव आएगा प्लुरल के साथ। ओके, आई, यू और प्लुरल जो बहुवचन है उसके साथ हैव आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी के साथ आनी है। जैसे आई हैव प्लेड फुटबॉल, आई हैव आ गया ना, प्लेड आएगा। आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। हिंदी में चुका हूँ, चुकी है, तो वहाँ पे ये टेंस हम यूज करते हैं। आई हैवंट प्लेड फुटबॉल, नेगेटिव बनाना है तो नोट लगा देंगे साथ में, और क्वेश्चन अगर बनाने तो हैव आई प्लेड फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, बस इतना ही करना है। अगर यहाँ पर रवि होता, श्याम होता, अमान होता तो क्या हो जाता? अमान हैज़ प्लेड फुटबॉल, हैव की जगह हैज हो जाता, क्योंकि सिंगुलर है तो हैज आएगा। क्लियर? आई है, यू है और प्लुरल है तो वहाँ पर हैव आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी के साथ आएगी। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, ये कहाँ पे यूज होता है? एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट, कि कोई एक्शन है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है। ठीक, तो वहाँ पर क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक, इसमें टाइम भी मोस्टली दिया होता है। शी हैज़ बीन ड्राइविंग, वो ड्राइविंग कर रही है। ओके, शी हैज़ नॉट बीन ड्राइविंग, वो ड्राइविंग नहीं कर रही है। हैज़ शी बीन ड्राइविंग, क्या वो ड्राइविंग कर रही है? ओके, तो इसमें क्या यूज करेंगे हम? यहाँ पर हैव बीन, ओके, हैव के साथ बीन आ जाएगा, या फिर हैज़ बीन यूज करेंगे। तो जहाँ पर हैज आ रहा था उसके साथ बीन आ जाएगा, और हैव आ रहा है वहाँ पे बीन आ जाएगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING रहेगा। क्लियर? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING
तो रहेगा ही रहेगा, और हैज़ हैव के साथ बीन का यूज कर लेंगे। क्लियर? तो ये आपके 4 फॉर्म्स हो गए टेंसेस के, जो जल्दी जल्दी में हमने थोड़ा सा समझा है, रिवाइज किया। अब इन्हीं पर बेस्ड है कुछ एक्सरसाइज जिनको हमें सॉल्व करना है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं 6 सेंटेंसेस जिसमें हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना है। ओके, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, क्या दिया गया। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस फ्रॉम द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो वर्ब्स दिए गए उनमें से एप्रोप्रिएट फॉर्म को यूज करना है। फर्स्ट दिया गया सेंटेंस, समीर डेज टू वॉक एवरी डे। एवरी डे से मतलब हैबिचुअल एक्शन हो गया। ओके, समीर लाइक्स टू वॉक एवरी डे। लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्स, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ ऐसा आ जाएगा। समीर लाइक्स टू वॉक एवरी डे, हर दिन वो चलना पसंद करता है। ठीक, लाइक्स हो जाएगा। सेकंड में, द चिल्ड्रन आर डेज इंग्लिश डिक्टेशन। ओके, आर दिया गया प्रेजेंट में है। ओके, आर के साथ क्या लगाएंगे, टेकिंग। द चिल्ड्रन आर टेकिंग इंग्लिश डिक्टेशन। ओके, टेकिंग, टेक के साथ आईएनजी आ जाएगा। उसके बाद थर्ड जो हमारा सेंटेंस दिया गया, थर्ड सेंटेंस है, सुमित हैज फॉर 3 hours इन द बस स्टॉप स्लीप। तो हैज है और टाइम भी दिया गया, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो सुमित हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours इन द बस। हैज बीन स्लीपिंग हो जाएगा, पास्ट में काम शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है। ओके, तो हैज बीन स्लीपिंग होगा। उसके बाद फोर्थ जो सेंटेंस दिया गया, फोर्थ सेंटेंस है, द टीचर हैज बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम। टीचर हैज बीन, टीच वर्ड है तो इसका हो जाएगा हैज बीन टीचिंग। लॉन्ग टाइम से टीच कर रहे हैं, पास्ट से शुरू हुआ, अभी भी जारी है। ठीक, तो हैज बीन टीचिंग हो जाएगा। टीचर्स होता, बहुत सारे टीचर्स होते तो क्या हो जाता, हैज बीन नहीं आता, तब हैव बीन आता। क्लियर? उसके बाद फिफ्थ दिया गया। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ हमारा सेंटेंस है, आई हैव बीन डेज अ नॉवल फॉर अ वीक। रीड दिया गया। ओके, आई हैव बीन, एक वीक से मैं पढ़ रहा हूँ, तो हैव बीन रीडिंग हो जाएगा। ये हैव बीन दिया गया ना, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही आना होता है। क्लियर? आई हैव बीन रीडिंग अ नॉवल फॉर अ वीक, कि मैं एक वीक से इस नॉवल को पढ़ रहा हूँ, पास्ट में काम शुरू हुआ, अभी भी कंटिन्यू है। सिक्स्थ सेंटेंस देखिए, यहाँ पे दिए गए हीज डेज लेमोनेड। ओके, हीज डेज लेमोनेड, तो यहाँ पे ड्रिंक दिया गया, हीज ड्रिंकिंग हो जाएगा। क्लियर? तो ये थी हमारी आज की इजी वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतने। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।